This video is a work of fiction and for educational purposes only. राजन, कौन है बे? गार्ड, गार्ड। कौन है तू और अंदर कैसे आया? मैं हमेशा से यहीं था राजन। आज मौत के डर ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, इसलिए मैं दिख रहा हूं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मौत का वहम है ये। पागल हो गया हूं मैं। कल बस 2 घंटे बचे और फिर मुझे लटकाने वाले। तू मेरा डर है और कुछ नहीं। डर इंसान को झूठ दिखाता है राजन, पर फांसी का फंदा इंसान से सारी झूठ छीन लेता है। मैं वहम नहीं हूं, और नाम से क्या होगा राजन, तुम पहचान लो कौन हूं मैं। नारायण, भगवान, अगर तू सच में भगवान है तो इस मौत की कोठरी में क्या कर रहा है? रस्सी तोड़ने आया है मेरी? चमत्कार करेगा? नहीं। तो फिर आया क्यों है तमाशा देखने? जब पुलिस ने मुझे कुत्तों की तरह पीटा तब कहां था? जब जज ने मौत की सजा सुनाई तब कहां था? आज क्या बचा यहां? मैं इसलिए आया हूं राजन, क्योंकि इस वक्त इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा अकेला और बेबस कोई नहीं है। जब इंसान के पास पावर होती है, पैसा होता है, तो वो अहंकार में अंधा होता है। पर मौत के इतने करीब आकर इंसान अपने सबसे सच्चे रूप में होता है। मैं उस सच से मिलने आया हूं और तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि सजा तुम्हारे पाप को मिल रही है, मेरी आत्मा को नहीं। पाप? कौन सा पाप? आपको पता भी है उस कुत्ते ठाकुर के बेटों ने क्या किया था? मेरे छोटे भाई को बीचों बीच चौराहे पे काटा था उन्होंने, दिन के उजाले में। मुझे पता है। उसने सिर्फ हमारी जमीन का हक मांगा था। उनके पास ताकत थी, उन्होंने उसे मार दिया। मेरा खून खौल गया। मैं बड़ा भाई था, मैं क्या करता? हाथ पर हाथ रखकर बैठता, उनकी आरती उतारता। मैंने जो किया वो बस एक रिएक्शन था। उन्होंने शुरुआत की, मैंने खत्म किया। मैंने उनकी पूरी फैमिली उखाड़ दी। मैं गलत कैसे हुआ? क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि के भ्रष्ट होने से इंसान सही और गलत का फर्क खो देता है, और फिर वो ऐसे कर्म करता है जो उसे और दुख और पाप में डाल देते हैं। तुम्हारा गुस्सा शुरुआत में न्याय के लिए था, लेकिन धीरे धीरे उसने तुम्हें नियंत्रित कर लिया। गुस्से ने तुम्हें वही बना दिया जिससे तुम लड़ रहे थे। तो मैं क्या करता? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता आपकी तरह? अधर्म का जवाब अधर्म से नहीं दिया जाता। युद्ध भी तभी उचित है जब वो नियम, मर्यादा और धर्म के अंतर्गत हो, ना कि अंधे बदले और क्रोध से। तुम गलत कैसे हुए? इसलिए नहीं कि तुम्हें दर्द हुआ, इसलिए नहीं कि तुमने अपने भाई से प्यार किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उस दर्द को निर्दोषों के विनाश में बदल दिया। तुम अपने भाई के लिए लड़ सकते थे, और लड़ना गलत नहीं होता, लेकिन सिर्फ दोषियों के खिलाफ, मर्यादा के साथ, ना कि पूरे परिवार को मिटा देना, निर्दोष बच्चों को मार देना। वो न्याय नहीं, वो क्रोध का विस्फोट था। ये कहना आसान है। किस मर्यादा की बात कर रहे हैं आप? पुलिस भी उसके नीचे है। कोर्ट में न्याय मिलते मिलते सदियां बीत जाती, और ठाकुर को पता चलता तो वो मुझे रातों रात अपने आदमियों से मरवा देता। पूरा पेड़ काटना पड़ता है, वरना बच्चे बड़े होकर बदला लेते। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। ये मजबूरी थी। मजबूरी नहीं राजन, वो तुम्हारा अहंकार था। तुमने इंसाफ नहीं किया, तुम शैतान बन गए। न्याय देना तुम्हारा काम नहीं था। तुम लड़ सकते हो, तुम अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हो, तुम अपनी और अपनों की रक्षा कर सकते हो, लेकिन अंतिम न्याय देना, यानी कौन जिंदा रहे कौन मरे, ये तुम्हारा रोल नहीं है। हर विकल्प में दुख हो सकता है, लेकिन हर विकल्प धर्म नहीं होता। तुमने बाहर से दरवाजा बंद करके उस घर में आग लगाई थी। जब वो 4 साल का बच्चा आग में जल रहा था, वो दरवाजा पीट रहा था, तब तुम बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। तुम भाई को न्याय देना चाहते थे, लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा भाई जिंदा होता, क्या वो ये चाहता कि उसके नाम पर बच्चों को जला दिया जाए, या ये कि उसका बड़ा भाई सीधा खड़ा रहे, चाहे सिस्टम गलत ही क्यों ना हो? चुप चुप रहिए। मुझे याद मत दिलाओ। मैं हर रात उसकी चीख सुनता हूं। मेरा दिमाग फट रहा है। मुझे इस डर से बचाओ।
उस रात उस आग के अंदर मैं भी था राजन। उस बच्चे की चीख मेरी चीख थी। तुमने अपने दुश्मन को नहीं मारा, तुमने मुझे जला दिया 11 बार। उस पाप का रिएक्शन अब तुम भुगतोगे। मुझे डर लग रहा है, क्या होगा मेरा? मुझे बचा लीजिए प्रभु, मुझे नरक नहीं जाना है। जब इंसान क्रोध, हिंसा और पाप में जीता है, वो अंदर ही अंदर नरक जी रहा होता है। मृत्यु के बाद भी उसी प्रकृति के हिसाब से उसकी गति होती है। जैसा बोया है वैसा काटना पड़ेगा। मुझे क्या झेलना पड़ेगा? जब तख्ता गिरेगा और तुम्हारी सांस टूटेगी, तब तुम्हारा अहंकार और ये शरीर यहीं छूट जाएगा। बचेगी सिर्फ आत्मा। वहां तुम वो सारा दर्द अपने अंदर महसूस करोगे जो तुमने दूसरों को दिया है। उस माँ का रोना, उस बच्चे की आंख की जलन, उन 11 लोगों की आखिरी तड़प, तुम वो सब महसूस करोगे एक ही समय पर 1000 गुना ज्यादा। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं इतना दर्द नहीं सह पाऊंगा। तुम मिटोगे नहीं, आत्मा कभी मिटती नहीं। ये दर्द तुम्हें जलाने के लिए नहीं होगा, ये दर्द तुम्हें साफ करने के लिए होगा। अपना कर्म चुकाना ही पड़ता है। आ गए वो, टाइम हो गया मेरा। हाँ, वक्त हो गया। एक आखिरी बात पूछूं? जब मैं उस फंदे पर होऊंगा, जब मेरे मुंह पे काला कपड़ा डाला जाएगा, क्या मैं अंधेरे में अकेला होऊंगा? सजा तुम्हारी है, तड़प भी तुम्हारी होगी, पर जब तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकेगी, उस खूब अंधेरे में तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा। मैं अपनी किसी भी बच्ची को, किसी भी पापी को आखिरी वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। चलो, अपना आखिरी कर्म पूरा करो। राजन वर्मा, वक्त पूरा हुआ। आखिरी इच्छा कुछ बची है? नहीं साहब, कोई इच्छा नहीं है। मैं आगे का उधार चुकाने के लिए तैयार हूं। चलिए।